जितने भी लोग व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, उसका नाम यूसुफ था। आप सभी जानते होंगे कि यूसुफ के भाई उससे जलते थे क्योंकि यूसुफ ने अपने ड्रीम्स उनसे शेयर किए थे, जिनको उन्होंने इस तरह लिया था कि ये हमें नीचा कर रहा है। और एक दिन ऐसा आया कि यूसुफ को उन्होंने मार मार के एक खड्डे में फेंक दिया, लेकिन उसके एक भाई ने थोड़ा उस पर तरस खाया और कहा कि इसे मत मारो। और यूसुफ, आप सभी जानते हैं, कुछ सिक्कों में बेच दिया गया। बेचने के बाद उसे पोतीपर नामक एक व्यक्ति ने खरीदा, उसे अपने घर में रखा। आप सभी जानते होंगे इस स्टोरी को कि यूसुफ जब उस घर में रहता था तब पोतीपर की जो पत्नी थी वो उसे बहुत गलत नजर से देखती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसे पता चला कि अब घर में कोई नहीं है तो उसने यूसुफ को पकड़ा और यूसुफ से कहा कि चल, हम सोते हैं, हम पाप करते हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ भागा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने, मैं आपको आपके स्क्रीन पर मैं एक वर्ड दे रहा हूं, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? अगर आप इस वचन को नहीं जानते हैं तो आज आप जान लीजिए, व्यभिचार से बचने का एक बहुत अच्छा रास्ता बाइबल में लिखा गया है। 2 तीमुथियुस उसका 22वां वचन आपकी स्क्रीन पर है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अब बाइबल बताती है यूसुफ को जब उस लेडी ने पकड़ा तब लिखा है यूसुफ भागा। पौलुस जिस समय मिनिस्ट्री कर रहा था उसके पास एक चेला था जो बहुत यंगर था, बहुत जवान था। और पौलुस एक ऐसे व्यक्ति को जो बचपन से पवित्र शास्त्र जानता था, तीमुथियुस यंग पास्टर था। पौलुस उसको ये नहीं कहता है कि व्यभिचार से बचने के लिए दुआएं कर, वो कहता है व्यभिचार से, वासनाओं से भाग। क्या आप जानते हैं, जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस जरूरी है, यहां पर भी एक डिस्टेंस दिखाया जा रहा है। अगर आप व्यभिचार से बचना चाहते हैं तो आपको वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहां पर खड़े होकर अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं क्यों न करें, आप नहीं बच पाएंगे। ये टेम्पटेशन इतना स्ट्रांग है। अब आप कहोगे, भाई भागने का अर्थ क्या है? देखिए, अगर आप एक लड़का और लड़की हैं, अगर आप रोज 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 बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही आपने किसी भी संबंध से स्टार्ट क्यों नहीं किया है, एक दिन आपके विचार बदलेंगे और एक दिन आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बदलेंगी। और जानते हैं फिर क्या होगा? फिर गुनाह चालू हो जाएगा। अगर आप रोज बात करते हैं, आप कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, आपका कोई उत्तर नहीं आएगा। अगर आप एक भाई हो और एक बहन के साथ टच में हो, रोज उससे बात करते हो, चैट करते हो, बात करते हो, चैट करते हो, और आपको अनक्लीन थॉट्स आएंगे, गंदे थॉट्स आएंगे, और आप प्रभु से कहोगे, प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे निकाल, परमेश्वर जानते हो क्या कहेगा? भाग। जानते हो भागने का अर्थ क्या है? आपके संबंधों में आपको एक तरह की गैप रखनी है। कोई भी लड़का किसी भी लड़की से रोज बात करेगा, आप फंसोगे। कोई भी लड़की किस भी लड़के से बात करे, आप फंसोगे। पहले के दिनों में शायद आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसके बाद फ्रेंडशिप तो छोड़ो, आहिस्ते आहिस्ते आप एक दूसरे के साथ फ्लटिश लैंग्वेज में आप बात करोगे, अलग अलग वर्ड्स यूज करोगे, और एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग गुनाह में हैं, और उसके बाद आप सबके विरुद्ध चले जाओगे, खुदा के खिलाफ, हर एक के खिलाफ। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने एक आदमी से कहा, मेरे पीछे हो ले। उस आदमी ने जानते क्या कहा? प्रभु मैं अपने पिता को गाड़ के फिर तेरे पीछे आऊंगा। क्या उसका डैड मर चुका था? बिल्कुल नहीं। वो समझा रहा था कि मेरा फादर है, जब तक वो जिंदा है मैं उसकी सेवा करके फिर तेरे पास आऊंगा। कहा ना कहा वो अपने डैड से बहुत अटैच था। आप जानते हो, अटैचमेंट हमेशा आपको सिन में लेके जाएगी। क्यों यीशु मसीह ने शैतान कहा पतरस से, और कहा दूर हो, तू मेरे ठोकर का कारण है, क्योंकि पतरस कहा ना कहा जीसस के साथ अटैचमेंट में आया था और वो उसको क्रूस पे जाने से पहले रोक रहा था। लव बहुत डिफरेंट है, अटैचमेंट बहुत डिफरेंट है। मुझे समय मिला तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लव और अटैचमेंट के बीच में जो डिफरेंस हैं वो मैं बताऊंगा। पर अब मैं आपको जो कहना चाहता हूं, पहली चीज, अगर आप व्यभिचार में हैं, हस्तमैथुन उनके पाप में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, या आप पॉर्न वीडियोस देखते हैं, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए
कि क्या आप किसी गलत रिलेशनशिप में तो नहीं आए हो, और अगर आप आए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको वहां से भागना पड़ेगा। ये खुदावन की तरफ से नहीं है। अगर आप एक भाई हैं तो आपको भाइयों के साथ संगति करनी चाहिए, बहनों के साथ क्यों? और अगर आप एक सिस्टर हैं तो आपको सिस्टर से सीखने की जरूरत है, भाइयों से ही क्यों? जरा सोचिए। और अगर आप कहोगे कि ब्रदर हमारे पास कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं जो आपके पास्टर सीखते हैं आप वो सीखिए। और अगर आप किसी ऑनलाइन अच्छे प्रचारक को जानते हैं जो पैसों का पीछा नहीं कर रहा है, जो बड़े नाम का पीछा नहीं कर रहा है, जो सच्चाई से सिखा रहा है, आप उसको भी सुन सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं ये सारी चीजें आपको गुनाह में ले जाती हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हर संबंध जो भाई और बहन के बीच में ईविल रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर डिस्टेंस नहीं रखा गया तो कोई भी व्यक्ति, आप ट्रस्ट कीजिए, आज बहुत सारे मैरिड लोग भी गुनाह में हैं, अपराधों में हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहली चीज, अगर आप किसी गलत संबंध में हो, भागो वहां से निकलो, ना करो, अपने आप से लड़ना सीखो। और दूसरी चीज, जो लोग गलत संबंध में नहीं हैं, जो लोग पॉर्न वीडियोस में फंसे हुए हैं, या तो वो लोग बार बार अशुद्ध ख्यालों में अटक जाते हैं, या तो आपसे पास्ट में पाप हुए हैं, वो आपको याद आते हैं और आप गिर जाते हैं। मैं आपको कहूंगा परमेश्वर से कहिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। उपवास कीजिए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर से दुआएं कीजिए कि प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ न केवल अपने बदन से पर मैं अपने विचारों से भी आपको महिमा देना चाहता हूं। मेरा हर विचार आपको सुगंध सा भाए प्रभु जी, मैं आपसे ये दुआ करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा का एक फल है संयम। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब पवित्र आत्मा को भर देता है तो पवित्र आत्मा आपको अपने फलों से नवाजता है। पवित्र आत्मा आपको जब देता है तो फल देता है, और एक फल है प्रेम, शांति, और एक फल है संयम। वो आपको सेल्फ पे कंट्रोल देता है। इस बात को याद रखें। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बहुत टफ टाइम चालू है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे पास एक ट्रांसलेशन है, यूहन्ना के अंदर लिखा गया है, हे मेरे बालकों तुम जानते हो कि यह अंतिम समय है। उस ट्रांसलेशन में जानते हैं क्या लिखा गया है? हे मेरे बालकों तुम जानते हो कि अब मात्र 1 घंटा बचा है। अब आप बताइए 2000 साल पहले अगर यूहन्ना यह कहता है कि 1 घंटा बचा है, तो आज का प्रचारक क्या कहेगा? हे मेरे भाइयों अब 1 मिनट बचा है। अपने आप से लड़ना सीखिए। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपना इनकार करे। किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। ऐसे फोटोज अपलोड मत कीजिए जिसको देखकर कोई गुनाह करे। कोई भी व्यक्ति जो आपके टच में है उसके लिए गुनाह का कारण मत बनिए। मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। यदि आप एक ऐसे भाई बहन हैं जो सच में यहां से बाहर आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिससे परमेश्वर को खुशी मिले, तो मैं आपको कहना चाहता हूं प्रेयर कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, फास्टिंग कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी आईडी बता देता हूं। मेरी फेसबुक पे आईडी है सूरज प्रेमानी। आप चाहें तो आप वहां पर जाके मैसेंजर पर आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल जो मैंने बनाया है जवानों के लिए, मैं आपको वो भेजूंगा। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, आप उसको फॉलो कीजिए, आप स्लोली बाहर आ जाएंगे। याद रखिएगा, व्यभिचार एक बहुत मीठा पाप है, उसे करने में बहुत इंसान को मजा आता है। ये पाप ऐसा नहीं है कि आज आप दुआ करोगे या आपको छोड़ के चला जाएगा। समय समय पर शैतान हम पे अटैक्स करता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं बचिए। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे भाइयों के लिए, मेरी प्यारी बहनों के लिए। प्रभु जी, हम आज ईमानदारी से आपको कहते हैं कि हाँ, हमसे गुनाह होता है। कई बार हम अश्लील वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पे जाकर लड़कियों के फोटोज देखते हैं। कई बार प्रभु जी हम मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन के पापों में फंसते हैं। कई बार प्रभु जी हम ख्यालों में ही बहुत कुछ गंदा सोच लेते हैं। यशायाह कहता है, हाय उन पर जो बिछोने पर लेटे हुए बुरी बुरी कल्पनाएं करते हैं। हमें माफ कर प्रभु, हमें जवानी में होने वाले गुनाहों से बचा,
हमें अपने लहू में धोकर शुद्ध और साफ कर हम तुझसे ये विनती करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। मैं आपको, जितने भी मेरे भाई बहन सब मुझे देख रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आप जानते हैं व्यभिचार किससे होता है? जिसके अंदर खालीपन है। आप जब व्यभिचार करते हैं तो एक्चुअली आप व्यभिचार किसी और तरह से करते हैं, आपको वो प्यार लगता है, आपके हृदय में एक खालीपन है जिसको प्रेम चाहिए। और याद रखिए, परमेश्वर प्रेम है। जो ये आजकल लड़के और लड़कियां कर रहे हैं, इट्स नॉट लव, इट्स अ लस्ट, LUST, लस्ट। परमेश्वर से कहिए, प्रभु प्रेम इसमें नहीं है कि हमने प्रेम किया, प्रेम तो यह है कि तूने हमसे प्रेम किया। रोमन्स 5:5 में लिखा गया है, रोमियो में, कि परमेश्वर ने अपना प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा हम में उंडेला है। आप में से जिस किसी को लग रहा है कि हाँ ब्रदर मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं, जब गुमराह पुत्र वापस आया तो उसके बाप ने एक बार भी उसे ये नहीं पूछा कि पैसा कहाँ है, कहाँ उड़ा दिया, सिर्फ उसे गले लगाया गया। आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहता हूं, आपसे व्यभिचार अगर हुआ भी है, परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप उसकी कमजोरी हैं, वो आपके बगैर नहीं रह सकता। कितनी बड़ी बात है, दुनिया और यीशु मसीह में उसको चुनाव करना था, उसने दुनिया चुनी, अपने लोगों को चुना, अपने बेटे को मरने दिया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। डेविल हमेशा आपको ये कानों में आके कहेगा, तू बुरा है, तू गंदा है, बैप्टिज्म के बाद भी तूने बहुत कुछ किया है, तू गलत काम करता है, गलत काम करती है। आज उसकी मत सुनिए, लौट आइए खुदा के पास। परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। मैं जानता हूं आप में से कुछ भाई बहनों के आंखों में इस समय आंसू होंगे, वो रो रहे होंगे, पर मैं आपको सच कहता हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। परमेश्वर आपसे आज भी प्यार करता है। वो आपको उठाएगा, न केवल उठाएगा, वो आपका उपयोग करेगा। उसने मुझे उठाया, मैं आपके सामने हूं। मसीह में आने के बाद भी मेरे मन में गंदे ख्याल होते थे और परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया, मुझे उठाया और मुझे उसने इंस्पायर्ड किया कि मैं अपने और भाई बहनों की मदद करूं जो इन गुनाहों में है। मैं आप में से किसी को भी डिस्पाइस नहीं कर सकता कि आप गलत कर रहे हो, ना कि यीशु मसीह कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है।